सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। नजर सानी की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला सुनाया। केस सुनने वाले आईनी बेंच के 11 जजों में शामिल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने केस सुनने से माजरत की। बेंच टूटने के बाद आईनी बेंच ने वक्फा किया और 10 जजों के साथ दोबारा समाअत शुरू की, जबकि हामिद खान ने दलाइल में कहा कि 13 जजों के फैसले पर नजरसानी 10 जज नहीं कर सकते। हुकूमती मुतासरा अरकान की वकील मखदूम अली खान बोले, अगर कोई जज केस सुनने से माजरत कर ले तो बकिया जजों का बेंच फुल कोर्ट ही तस्वुर किया जाता है। खुशियों के ख्वाब लेकर स्वात आने वाले खानदान की कफन में लिपटी लाशों की सूरत में वापसी। बेरहम पानी का रैला सब कुछ बहा ले गया। दरियाए स्वात में एक ही खानदान के 18 अफराद डूब गए। 9 लाशें निकाल ली गईं, 4 जिंदा बच गए। बाकी की तलाश डूबने वाले बेबसी की तस्वीर बने इंतजार करते रहे, शायद कोई उन्हें बचा लेगा। मुतासरा खानदान का ताल्लुक डस्का सियालकोट से है। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुइजुल्लाह भी डूबने वालों में शामिल। सयाह के मुताबिक हम नाश्ता करके चाय पी रहे थे और बच्चे दरिया के पास सेल्फी लेने गए, अचानक रैला आ गया। इमाम धराई से 20 और गलेगी के मकाम पर 6 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहरी रहमान का सैलाबी रैली में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सेंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए भारत के मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालत ने सेंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। मुआहदे में कहीं भी एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। मुआहदे का इत्तलाक जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान का सालिसी अदालत का खैर मकदम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करने और भारत की जानिब से एकतरफा मुअत्तली के इक़दाम को गैर कानूनी करार देने को सराहा। हिंदुस्तान को वाज़े पैगाम है, उसकी इजारादारी न पहले कबूल की और ना आइंदा कभी करेंगे। अल्लाह ने मौरका हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो उसका अपनी अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासबाना और ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कौमी सलामती और दाखिली खारिजी चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान अफसरान कौम की खिदमत को अपना नज़्ब-ओ-लैन बनाएं। मौरका हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात का मकसद सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान बाहमी मफाहिमत को मजबूत करना और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। फ़ौज को बराहे मेहरबानी सियासत में मुलविस ना किया जाए। DG ISPR की बानी PTI से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राबतों की तरदीद। कहा, हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़े रहे हैं। ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। DG ISPR का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक हैं। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूज़े घड़ते हैं। रॉ ने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो दावत दी उसकी वाहिद वजह यह है कि उन्होंने जंग जीती। मैं भी अमेरिका का सदर होता तो जंग जीतने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत देकर उनके साथ डिनर करना चाहता। भारत को अंदाजा नहीं था पाकिस्तान ऐसे जवाब देगा। हमारा जवाब इतना तगड़ा था कि भारत डर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने सिर्फ सरहदी सतह पर ही नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ महाजों पर भारत को शिकस्त दी है। 5 दिन की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी साख बनाई। भारतीय मीडिया का झूठ और प्रोपेगेंडा हर सतह पर बेनकाब हुआ। हुकूमती पार्लिमानी वफ्द में अपोजिशन शामिल नहीं थी। आगे बहुत सारे मौके आएंगे, इसमें PTI शामिल हो सकती है। और नवाज शरीफ को माइनस करने वाला आज खुद माइनस हो गया, जिसकी तस्दीक अलीमा खान ने खुद की। अवाम ने इनको नाक़िस कारकर्दगी पर माइनस किया। अपोजिशन को दावत देती हूँ कि आपने हमारे पास ही आना है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मरियम नवाज ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज 0 हो गया है। टैक्स में इजाफे के बजाय टैक्स नेट में इजाफा किया। मैंने जनूबी पंजाब से किए वादे पूरे किए। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। फसादी इसराइल के अज़ाइम की मजम्मत करती हूँ। 10 मई को पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करती हूँ।
हेडलाइंस आपने देखी। खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।